बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स को जनाब के में आज हम बनाएंगे मजेदार सा मटर पुलाव। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने चावल ले लिए हैं। ये मेरे पास बासमती चावल हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के तकरीबन आधे घंटे से इनको मैंने भिगो दिया था। कि मेरे पास 1 kg है। 2 कप मेरे पास मटर है। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 2 अदद टमाटर, उनको भी कट कर लिया है। 1 कप मैंने लिया है ऑयल। 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन थी, उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, नमक हमें चाहिए होगा हस्बे जायका। और साबुत मसाले में मैंने लिया है, ये मेरे पास 3-4 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 5-6 लौंग, 1 अदद मोटी इलायची और 10 से 15 मेरे पास हैं साबुत काली मिर्च। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्का गोल्डन सा कलर आने तक। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हम इनको फ्राई करते हुए। ये देखें हल्का सा बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन को भी हम हल्का सा फ्राई कर। जी व्यूअर्स, अदरक लहसुन डाल के इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मेरे पास साबुत मसाले हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। साबुत जीरा को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, साथ हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई और उसके साथ इसमें डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ ही इसमें डाल देंगे मटर। ये मैं ताजे मटर यूज कर रही हूँ, अगर आप फ्रोजन यूज कर रहे हैं तो उनको आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। अब हम इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट हो गया हमें इनको भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल-स्पून पानी था, ये हम इसमें डाल देंगे। तो जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन जाएगा। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हमें इनको इस तरह से भूनते हुए। ये देखें तो हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, मसाला भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो सब्ज मिर्च थी मेरे पास, और मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। मेरे पास तकरीबन 2 कप चावल थे तो मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, पानी डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक देंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे, ये डाल देंगे। जी व्यूअर्स, चावल डाल के अब हम इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, अब हम तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो पानी है वो सारा अच्छे से खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया हमें इसको कुक करते हुए। ये देखिए पानी जो है वो काफी हद तक खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे आके आप इसमें से नमक चेक कर सकते हैं।
जी वीवर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें इसको कुक करते हुए। ये देखें पानी जो है वो काफी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फ्लेम को जो है वो हम बिल्कुल लो कर देंगे। जी वीवर्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए हमें दम पे लगाए हुए। अब हम इनको चेक कर लेंगे। जी वीवर्स, जी वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार से हमारे चावल रेडी हैं। ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे चावल जो है उनको दम ठीक नहीं लगा, तो ये साइडों पे देखें आप, ये जो चावल है इनके ये जो कोने हैं ये देखें ये मुड़े हुए हैं। ये इस तरह से हो गया है हमारी शेप चावल की। ये देखें इस तरह से। अगर आपके चावल की शेप इस तरह से हो गई है तो समझें कि आपके चावल जो हैं वो डन हो चुके हैं। अब हम आराम आराम से इसका दम खोलेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। जी वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सा हमारा मटर पुलाव रेडी है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमें जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपको जरूर दूंगी। अल्लाह हाफिज।